वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ठीक है, आज का जो बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने देखा अच्छा खासा गिरावट के बाद भी, ठीक है, जो लेवल मैंने कल दिया था, ठीक है, आप देख सकते हो मेरा पिछला वीडियो, जो लेवल मैंने दिया था वही लेवल से मार्केट बिल्कुल ब्रेकडाउन की। 650 मैंने कल बोला था कि 650 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो करीब 460 तक जाएगी, तो वो करीब 470 तक गई, ठीक है, करीब के करीब 43,470 तक गई। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये इसलिए हुई, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ एक्चुअली आज होता ब्रेकडाउन ही होता, लेकिन अचानक एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, जो न्यूज़ हो सके तो कोई जानता नहीं है, ठीक है, तो ये न्यूज़ जो था मैं आपको बता दूं कि उसके बाद पूरा जो मार्केट है वो उठने स्टार्ट हो गई, जो कि है फेड से एक न्यूज़ थी, ठीक है, तो फेड का एक न्यूज़ थी कि फेड इस जो नेक्स्ट जो आ रही है मंथ, तो इस मंथ में वो रेट हाइक नहीं करेगी, ठीक है, और उसके साथ साथ आरबीआई भी, दोनों मतलब मिल के, ठीक है, एक मीटिंग होगी ये मिड जून में। और आपको बता दूं कि जून में आरबीआई ने भी बोला है कि अगर फेड नहीं करता तो ये लोग भी नहीं करेंगे, तो ये मीटिंग में वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो फेड की तरफ से जो न्यूज़ आया है वो लोग मतलब रेट हाइक उम्मीद है नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो लोग रेट हाइक नहीं करेंगे, तो इसीलिए जो मार्केट है वो इमीडिएट जो सपोर्ट रेंज थी, ठीक है, करीब 460-70 से वहाँ से मार्केट बिल्कुल बैंक निफ्टी 43,700-750 की तरफ चली गई। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है ये मैं बता दूं। कल ये हो सकता है क्योंकि हम लोग आज जो मार्केट क्लोज किया है करीब 3 पॉइंट ऊपर होके बैंक निफ्टी क्लोज की है, ठीक है, 3 पॉइंट जहां से हम लोग खुले थे बिल्कुल वहीं के वहीं हम लोग आके बंद हुए, ठीक है, तो जो मार्केट बनाई है एक हैमर कैंडल बनाई है, तो कल आप ये देख सकते हो मार्केट में एक गैप अप हो सकती है, ये मेरी व्यू है, क्योंकि वो जो न्यूज़ आई है उसके लिए जो है इसका इम्पैक्ट आज नहीं हुआ क्योंकि समय नहीं थी और आज एक्सपायरी थी, इसीलिए अब कल जो है वो इम्पैक्ट होगी और कल उम्मीद है करीब 300-400 पॉइंट ये हो सकती है। ये मेरी जस्ट थिंकिंग है कि कल आप बैंक निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई देख सकते हो, ये मेरी खुद की कैलकुलेशन, अब हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन कल मेरी कैलकुलेशन है कि कल बैंक निफ्टी आप पूरा लाइफ टाइम हाई देख सकते हो। तो आपको मैं पहले बता दूं कि डेली चार्ट में जो बनी है, ठीक है, बैंक निफ्टी, और आपको यहाँ कंपोनेंट भी आज जैसा कि जब मार्केट नीचे गई थी, ठीक है, करीब के करीब जब 43,670 के पास गई थी, तो फिर मैंने उस समय बोला था, ठीक है, उस समय जो है कंपोनेंट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये दो जो कंपोनेंट है उसका ट्विंस, ये बिल्कुल मार्केट को ऊपर ले जा सकती है खींच के, ठीक है, ये और आईसीआईसीआई बैंक, तो मैं बिल्कुल बोल दिया था कि यहाँ जो है एचडीएफसी बैंक की करीब 1599, ठीक है, इसका अगर 1608 टूटती है, ठीक है, तो 1599 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बिल्कुल एचडीएफसी बैंक बिल्कुल उसी तरह का काम की, 1608 तोड़ी और तोड़ के उसके बाद 1599 टच करके वो बिल्कुल ऊपर आ गई, ठीक है, करीब फिर से वो 1608 को रिगेन कर ली, उस जोन को 1609 में क्लोज दी। तो कल आइए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है या क्या नहीं। तो कल जो हो सकता है हम लोग को बिल्कुल ध्यान देना होगा कि यहाँ बिल्कुल सपोर्ट के रेंज में है एचडीएफसी भी, ठीक है, एचडीएफसी फाइनेंशियल भी जो है अपना, मैंने बोला था कि 2647, ठीक है, ये उसका जो जोन है जहाँ वो सपोर्ट जोन है, बिल्कुल उसी को रिगेन कर ली। एचडीएफसी बैंक भी 1608 का जोन को रिगेन कर ली, आईसीआईसीआई बैंक 940 का, तो एसबीआई भी जो है वो बिल्कुल 580 का जो है बिल्कुल अच्छा सपोर्ट में है, और कोटेक का और एक्सिस तो आप देख ही रहे हो ऊपर है। तो आइए कल हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में टेक्निकल क्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेरी व्यू ये है कि कल, ठीक है, अभी होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन मेरी व्यू ये है कि कल कम से कम 400 से 500 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, ठीक है, खुल सकता है ये बोल रहा हूँ। आइए हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं कि अगर खुला तो क्या करेंगे, या गैप डाउन खुला तो क्या करेंगे, या फिर फ्लैट खुला तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये दोस्तों हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू में, टेक्निकल चार्ट में। देखिए बैंक निफ्टी एक जो है डेली चार्ट में करीब ये एक हैमर कैंडल बनाई है, ठीक है, हैमर कैंडल मतलब ये कल अगर इसका हाई, ठीक है, कल अगर इसका हाई इस हैमर का अगर कल मान लो इस हैमर का अगर मान लो हाई क्रॉस होती है तो करीब के करीब 720 में है, ठीक है, 720 में, तो ये मार्केट बिल्कुल ऊपर चल जाएगी कन्फर्म, ठीक है, ये हैमर का हाई क्रॉस की तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। और अगर मान लो हैमर का जो लो है, ये जस्ट मैं एक क्लियर कट व्यू आपको बता रहा हूँ, हैमर का लो करीब 43,400 में है, अगर 43,400 अगर ब्रेक करती है किसी भी कारण से तो वो करीब के करीब 42,800 की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको जस्ट एक बेसिक चीज़ बताया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो है मार्केट बिल्कुल देखिए किस टाइप का हुआ, जब वो जो कैंडल बनाया, ठीक है, जब मार्केट उठने लगा, यहाँ देखो एक जो है बिल्कुल क्या बनाया, एक हैमर बनाया और एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, और बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर का हाई तोड़ा, और तोड़ के उसके बाद मार्केट बिल्कुल वो जो न्यूज़ आई इसी समय आई, इस समय न्यूज़ आके उसके बाद बिल्कुल मार्केट को ऊपर बंद करे। ये जाना तो और भी था, करीब के करीब यहाँ तक आ जाता, करीब 44,000 तक उम्मीद था कि चली जाएगी आज ही,
ठीक है, लेकिन ये इसलिए समय नहीं थी जिसके कारण बिल्कुल वहाँ बायर एंटर नहीं किए। ठीक है, तो आपको बता दूं कि मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है और कल उम्मीद है कि ये कल आप करीब 44,200 का जोन देख सकते हो। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो, ठीक है, यहाँ आप देखो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मैं ये बना रहा हूँ। देखो ये रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है, ये रेजिस्टेंस है, ये हो गई ये रेजिस्टेंस। और एक देखो, एक मैं ये बना रहा हूँ उसका सपोर्ट, बिल्कुल ये देखो इस रेंज में ये मार्केट उठ रही थी। और देखो जब गिर रही थी मार्केट तो वो बिल्कुल बता रही थी कि मुझे कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं। ये देखो, उम्मीद है आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये देखो कैसे मार्केट बिल्कुल एक लाइन वाइज गिरी है, एक लाइन वाइज चढ़ी है। देख लो ये मार्केट बिल्कुल भी शेप रिकवरी। ठीक है, भी शेप रिकवरी आप देख रहे हो। तो उम्मीद था कि मुझे कि ये और भी यहाँ तक, करीब यहाँ से ये नीचे आई है तो यहाँ तक ये बिल्कुल उठा दे। ठीक है, तो आप देखोगे कल उम्मीद है कि मार्केट गैप अप ही खुल के करीब 44,000 के पास, ठीक है, 44,200 या 44,155 के ऊपर ही खुले। तो आपको मैं बता दूं, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कि कल, ठीक है, गैप अप ही खुल जाती है करीब 44,200 के करीब अगर खुल जाती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन लीजिए थोड़ा। अगर मान लीजिए कल 44,200 के पास खुल जाती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या 44,200 नहीं तो कम से कम 44,100 के पास खुल जाए, तो आपको क्या करना है, या 300-400 पॉइंट, मैं बता रहा हूँ 300-400 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाए तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे खुल जाए मार्केट। ठीक है, ये देखो इस जगह पे, इस लेवल पे 44,003, ठीक है, 44,003 के इस लेवल पे अगर मान लो खुल जाए। अच्छा, ये देखो इस लेवल पे मान लो, इस जोन पे मान लो खुल जाए। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इस जोन पे अगर खुल जाए तो बिल्कुल हम लोग को थोड़ा वेट करना है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ अच्छी है इसीलिए हो सकता है कि कल गैप अप खुल सकती है। नहीं खुली तो अलग बात है, नहीं खुली तो मैं फ्लैट के बारे में अभी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर गैप अप खुल गई तो आपको क्या करना है, तो थोड़ा वेट करना है, देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल हम लोग का रेजिस्टेंस जोन है। जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ से नीचे आता है। तो जब भी अगर मान लो कल सीधे खुल गई 44,000 के ऊपर तो आपको थोड़ा वेट करना है और वेट करके देखना है कि वो 43,970 को तोड़ रही है कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना है, वो उसको कंसोलिडेशन करने देना है। अप डाउन करके 10-15 मिनट देखो कि वो क्या करती है। वो आपको ऊपर का ट्रेड कब लेना है, तो अगर मान लो 44 के ऊपर खुला तो 155 के बाद ही लेनी है। ठीक है, 155 अगर 44,155 अगर आ जाए तो फिर लेकिन अगर डायरेक्ट खुल गई मान लो 44,155, ठीक है, गैप अप, तो फिर हमें नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें फिर कॉल लेने के लिए। उस समय आपको कॉल लेना नहीं है। ठीक है, थोड़ा वेट करना है और वेट करके मार्केट को फिर नीचे आने देना है। वो करीब 42,000, 43,900, 800 के करीब फिर आएगी, आके उसके बाद फिर अगर वो रिकवर करके अगर 44,000 को तोड़ती है, ठीक है, या 44,155 को तोड़ती है, तो फिर हम लोग एक वहाँ से बहुत बड़ा मूव देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ऊपर का जो अगर गैप अप खुलती है तो ऊपर बाई करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है जब तक ना 155 के ऊपर जाए, और वो भी कंसोलिडेशन करके, ना कि सीधे खुल गया 155 के ऊपर तो ले लो, ऐसा नहीं। वो वहाँ से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग नीचे लेते आ देगी। तो यहाँ पे हम लोग को मान लो यहाँ पे खुल गए हम लोग, ठीक है, तो यहाँ अगर खुले तो यहाँ बिल्कुल अप डाउन होने देना। उसके बाद होके अगर 10-15 मिनट अप डाउन होके उसके बाद अगर वो 155 को क्रॉस करती है तो फिर हम लोग वहाँ एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, करीब के करीब 44,222 का, 44,350 का। ठीक है, तो ये दो लेवल हम लोग कल देख सकते हैं। और अगर मान लो वो 44,000 गैप अप खुल के उसके बाद वो अगर 370 को तोड़ती है, ठीक है, 370 को तोड़ती है, 370 को तोड़ के अगर मान लो 370 को तोड़ती है तो फिर हम लोग फिर से क्या देख पाएंगे, तो 43,830 का जोन फिर से हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो 43,800, अच्छा, तो फिर अगर मान लो 44,000 से सीधे वो 43,970 को तोड़े तो फिर से हम लोग 43,800 की तरफ हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को इमीडिएट कुछ नहीं लेना है अगर गैप अप या गैप डाउन खुले तो। ठीक है, अच्छा, अब मान लो अगर फ्लैट खुल गई
कल अगर मान लो फ्लैट ही खुल जाती है, करीब 43,681 में बंद दी है। अगर मान लो फिर से कल जो मैंने टारगेट दिया था, कल जो मैंने जोन दिया था करीब 650 से 750, वो 100 पॉइंट कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। 100 पॉइंट आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और अगर मान लो 650 से लेके 750 करीब, ये देख लो इस जोन से, ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके 750 से लेके इस जोन से, ये देखो, ये देखो इस जोन से यहाँ से बिल्कुल अगर यहाँ तक, ठीक है, 650 से लेके 750 तक अगर मान लो हाँ मार्केट खुले, और बिल्कुल आप वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे आप 100 पॉइंट में कुछ नहीं लेना है। जैसे मैं कल के वीडियो में भी बोला था, उसको अप डाउन करने दोगे और उसके बाद देखोगे कि 650 का लेवल तोड़ रहा, या ये फ्लैट खुलने पे मैं बोल रहा हूँ 650 का लेवल तोड़ रहा, तो फिर आप पुट ले लो, जो कि टारगेट होगी करीब 530 की फर्स्ट, उसके बाद फिर जो टारगेट होगी करीब 43,470 की। तो और अगर मान लो वो अप डाउन करके वो 750 को तोड़ती है, तो अगला जो टारगेट होगा करीब 844 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा करीब 942 का होगा, और तीसरा जो टारगेट होगा करीब के करीब आपका 44,013 का होगा, ठीक है। तो ये 3 टारगेट, और अगर आप देख रहे हो ये 3 टारगेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर फ्लैट खुले तो आपको 44,000 के बाद आपको बने नहीं रहना है। आप वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके करीब 43,970-80 में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, और करीब के करीब मार्केट को 44,155 के पार होने दें। फिर वहाँ पे आपको कम से कम 200 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग नज़र आएगी। फिर वहाँ पे आप एक कॉल ले सकते हो शॉर्ट कवरिंग जो मूव आएगी उसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, और अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन कहाँ खुल जाती है, करीब के करीब 400 के पास खुल जाती है मार्केट, ठीक है, 470 या 387, तो वहाँ बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, ठीक है। थोड़ा वेट करके उसके बाद देखना है कि मार्केट किस साइड जाती है, ठीक है, वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाती है, उसको देखना कि वो अप डाउन करेगी, ठीक है। और अप डाउन ये जो कंसोलिडेशन करेगी, कंसोलिडेशन करके वो क्या करती है, करीब 330 का अगर जोन तोड़ देती है, तो फिर आप लोग वहाँ पे पुट पे बन सकते हो 330 का जोन, जो कि क्रूशियल सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ती है तो आप पुट के लिए बनोगे, और अगर मान लो फिर अगर खुल के और उसके बाद 500 का लेवल अगर क्रॉस करती है, ठीक है, गैप डाउन खुल के 500 का लेवल क्रॉस करती है, तो फिर आप 660 के लिए एक टारगेट बना सकते हो कॉल पे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि HDFC का आप जानते ही हो, HDFC का मैं बताया हूँ। यहाँ अभी HDFC देखो, ये देखो बैंक निफ्टी का एक स्पेशल, मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट HDFC बैंक है, ठीक है, वो और HDFC फाइनेंशियल एक साथ चलती है, तो 1608 जो है बिल्कुल सपोर्ट में ही है। तो दोस्तों, जैसा कि कल ये हो सकता है, मैं जस्ट मेरी व्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कल आप लाइफ टाइम हाई देख सकते हो बैंक निफ्टी का, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सा संभल के खेलो, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो और आप लोग का कैपिटल ना जाए दोस्तों, ठीक है। और प्लीज़ काइंडली, अगर आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो तो काइंडली वो मत देखो, तो फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट नहीं कराएगा, वो आपको हानि कराएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखो, देख के समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, और इससे सीखो कुछ। धन्यवाद दोस्तों।